हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। यदि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम की अपेक्षा अधिक हो तथा विलयन में विलेय विलायक आकर्षण तथा विलायक आकर्षण से कम हो तो उसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहां पर दो बातें दी गई हैं, एक तो आया है अधिक और दूसरा आया है कम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लें, इसको समझ लें तो क्लियर। ठीक है, जो वाष्प दाब है वो अधिक होता है और जो आकर्षण है वो कम बताया जा रहा है कि आकर्षण कम है। किसका? विलेय विलायक का जो आकर्षण है। विलेय विलायक किसमें होते हैं? विलयन के अंदर। ठीक है, विलेय आकर्षण जब शुद्ध अवस्था है, विलेय एक साथ है, तथा विलायक आकर्षण है, मतलब वो भी शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, मतलब वे मिलने से पहले आकर्षण तो उनमें अधिक था, जैसे ही मिले हैं उनमें आकर्षण कम हो गया और आकर्षण कम हो गया तो जो वाष्प दाब है वो बढ़ गया। हमको ये बात समझनी है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की अवस्था नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात स्टार्टिंग में याद रखनी है कि जैसे ही वाष्प दाब बढ़ता है तो जो आकर्षण है वो घटता है। दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। किसी भी विलयन को ले लीजिए, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो जो आकर्षण है, हमारे द्रव है या विलयन है, उसके कणों के बीच में आकर्षण घटेगा। ठीक है, जैसे पानी ठंडा है तो उसमें जो विलेय आकर्षण है, पानी को विलेय मान लो, विलायक मान लो, कैसे मान लो? विलायक मान लेते हैं। ठीक है, पानी को ज्यादातर विलायक ही कहते हैं। अब जो पानी है उसके जो कण हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आकर्षण बहुत अधिक है। आकर्षण क्या है? बहुत अधिक है। मतलब जो विलायक आकर्षण है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक, और अगर पानी को हम उबाल दें तो गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होगा? जो आकर्षण है विलायक का वो टूटता है और पानी है वाष्प बनने लगता है। क्या बनने लगता है? वाष्प। तो हम कहेंगे कि वाष्प दाब बढ़ रहा है, वो वाष्प की ओर जा रहा है। वाष्प का मतलब खुला, बिल्कुल खुला एंजॉय कर रहा है वो, हमारे वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कोई चुपचाप बैठा है, परेशान है, तो समझ लीजिए अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जब पानी वाष्प बनता है तो अपनी मर्जी से वातावरण में घूमता है। तो हम कहें, अगर कोई है, विलयन है, अपनी शुद्ध अवस्था में कैसे खुला घूम रहा है, तो हम कहेंगे वाष्प दाब बहुत अधिक है। अगर चुपचाप बैठा है तो हम कहेंगे वाष्प दाब बहुत कम है। अब पानी ले लीजिए, एग्जाम्पल बताया मैंने कि पानी ठंडा रखा है तो उसका वाष्प दाब क्या है? कम है, वो नहीं उड़ रहा है। लेकिन क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि जो विलायक आकर्षण है वो क्या है? बहुत अधिक है। कण एक दूसरे को जकड़े बैठे हैं तो वहां पर आकर्षण बहुत अधिक है। अब इसका जो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ऐसी चीज उसमें मिलानी होगी जो उसकी जकड़न को समाप्त कर दे। गांव के जीवन में और शहर के जीवन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, गांवों में जंगल होते हैं चारों तरफ, तो वहां बाउंडेशन होती है। ठीक है, आप दिन में जंगल में घुमाएं। ठीक है, जो अपना खेत का काम है, खलियान का काम, उसको कर लें, शाम को अपने घर आ जाइए। क्यों? वहां पर समस्या है। ठीक है, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, वो मार सकते हैं, तो एक भय बना रहता है।
और वह बना रहता है तो जितने भी लोग गांव को एक साथ रहते हैं, गांव के जो लोग हैं सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर जो आकर्षण है लोगों का वो एक साथ रहने में ज्यादा है, क्योंकि उनको डर है कि बाहर अगर जंगल में रहेंगे कोई जानवर मार सकता है। तो वासुदाव नहीं है वहां पे वासुदाव नहीं है, लोग अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे नहीं घूम सकते। शहरों में उल्टा होता है, शहरों में क्या होता है, उल्टा होता है। शहरों में चले जाएंगे लोग तो वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं रातों चलती हैं, नाइट की शिफ्ट, डे की शिफ्ट, लोग दिन रात काम करते हैं और कोई भी वहाँ समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर गाँव में कहूँ तो विलय आकर्षण कह लो या विलायक आकर्षण वो बहुत अधिक है, लोग एक साथ रहते हैं, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते, वहाँ पर वासुदाव कम है। ठीक है, अगर शहरों की बात ले लें तो वहां पर लोग एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, जब काम से काम रखते हैं मतलब वहां पर वासुदाव बहुत अधिक है। लोग जैसे भाप अपनी मर्जी से आसमान में घूमती है, ऐसे लोग शहर में अपनी मर्जी से घूमते हैं, मतलब शहरों में वासुदाव ज्यादा है। ठीक है, मतलब कोई आदमी पहले जो गांव में रहता है एक जकड़न में रहता है, वहां पर जो आकर्षण है उसको विलायक कहें या विले कहें वो बहुत अधिक है। लेकिन जब वो शहर में जाएगा जब वही आदमी शहर में जाएगा तो जो बाउंडेशन सब समाप्त हो जाती है, अपनी मर्जी से वो घूम सकता है, तो वहां पर उसका वासुदाव बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहले एक साथ रहने वाली बात थी वो समाप्त हो जाती है, तो जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे, इस बात को समझते हैं कि ये गांव की अवस्था है। क्या है, गांव की अवस्था है। इसमें विले है, विले मान लीजिए CH3OH। ठीक है, मेथेनॉल है, और विलायक है जल। विलायक क्या है, जल। जब ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं, अपनी में क्या रहते हैं, शुद्ध अवस्था में रहते हैं, तो गांवों में क्या है, गांवों में जो आकर्षण है वो बहुत अधिक है। इसके कण एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं, इसके कण भी एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं। ठीक है, मतलब वाष्पदाब कम है, वाष्पदाब कम है, और जो विले आकर्षण है क्या है, कम है। ठीक है, अधिक है। कण जो हैं एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं, तो विले आकर्षण क्या है, अधिक है, लेकिन अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, वहां बाउंडेशन है तो वाष्पदाब कम है। ऐसे ही यहां भी वाष्पदाब कम है, वाष्पदाब कम है, और वाष्पदाब कम है तो जो विलायक आकर्षण है वो क्या है, अधिक है। कण एक दूसरे को जकड़े बैठे हैं। ठीक है, उन लोग जो कण हैं जो इसके अंदर, उनका आकर्षण बहुत अधिक है, इसलिए वे उड़ नहीं पाते, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते हैं। और यहां भी ऐसा ही है। अब दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं मतलब शहर में चले जाते हैं, क्या रहते हैं, शहर में। जैसे दोनों मिलते हैं, कौन, CH3OH और H2O। ठीक है, इनका जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। किस कारण, CH3OH का आकर्षण H2O के साथ खत्म हो जाता है, और खत्म होने के कारण मतलब कम हो जाता है, जिससे कारण इनका जो वाष्पदाब है वो अधिक हो जाता है। अभी अपनी मर्जी से उड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे दोनों मिलते हैं वाष्पदाब बढ़ जाता है, वो अपनी मर्जी से अब उड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका विलेय है, ये विलायक है। विलेय विलायक
जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि राउल्ट के नियम में सब चीज बराबर था। विलय विलायक जो आकर्षण था, विलायक विलायक आकर्षण था, वो किसके बराबर था, विलय विलायक आकर्षण के था, बराबर था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर विलय विलय आकर्षण अधिक है, विलायक विलायक आकर्षण अधिक है, लेकिन विलय विलायक आकर्षण कम हो जाता है। और यहां पर वाष्प दाब कम है जब वो शुद्ध अवस्था में है, यहां भी कम है, लेकिन जैसे दोनों मिलते हैं वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। यदि विलयन का वाष्प दाब, विलयन ये विलयन अवस्था है, राउल्ट के नियम की अपेक्षा अधिक हो, राउल्ट के नियम की अपेक्षा अधिक हो, मतलब वाष्प दाब जो है अधिक हो जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। और विलय विलायक आकर्षण, ये विलय विलायक आकर्षण है, विलय विलायक आकर्षण है वो कम है, किससे, विलय विलय आकर्षण तथा विलायक विलायक आकर्षण से कम हो जाता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, CH3OH का और H2O का। और इसमें जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम्पल चित्र भी ऐसे बना सकते हैं आप। और एक बात और लिखनी है कि इसके अंदर जो P1 है, ठीक है, क्योंकि जो यहां तो P1 नोट है, यहां P2 नोट है, राउल्ट का नियम पढ़ा होगा तो आपने, ये तो पढ़ लीजिए। और यहां पे जो दोनों द्रव मिले हैं, दोनों द्रव मिले हैं, तो पहले द्रव का जो वाष्प दाब है P1 है, दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब है वो क्या है, P2 है। ठीक है, वो बढ़ जाता है, किससे, पहले की अवस्था से। तो इसे कहेंगे P1 अधिक हो गया किससे, P1 नॉट X1 से। तो यहां पर दाब क्या था, P1 नॉट, और यहां पर क्या था, P2 नॉट। तो P1 क्या है, अधिक है किससे, P1 नॉट X1 से, और P2 अधिक है किससे, P2 नॉट X2 से। इसलिए जो टोटल P टोटल है वो भी अधिक होगा किससे, P1 प्लस P2 से। ठीक है, और चौथी बात लिखनी है कि P2 अधिक है किससे, P1 की जगह लिख दूं मैं इसको, P1 नोट X1 प्लस P2 नोट X2। ठीक है, इतनी बात आपको जरूर लिखनी है इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, फटाफट देखेंगे। ग्राफ देखेंगे, ये लाइन है द्रव 2 की है, ये द्रव 1 की है। अब शुद्ध अवस्था में द्रव 2 है तो उसका मोलंस कंप्लीट होगा, 100% होगा, तो X2 यहां कितना है, 1। और यहां विलयन 1 नहीं है तो उसका मोलंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे विलयन 1 है तो इधर जाएंगे तो जो X1 है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, और जो X2 है वो घटेगा। ठीक है, और X1 बढ़ते 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 0 से क्या हो जाएगा, 1, तो X1 1 हो जाएगा, और X2 घटते घटते क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पे जब विलयन 2 है, प्योर अवस्था में है, तो यहां पर उसका वाष्प दाब P2 नॉट है शुद्ध अवस्था में, और यहां पर जो वाष्प दाब है वो कितना है, P1 नॉट शुद्ध अवस्था में। ठीक है, अब हम ग्राफ को खींचेंगे, जब हम ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां जो आपका द्रव है, द्रव 2 है, यहां पर द्रव 2 है ही नहीं, तो इसका जो दाब है घटेगा, क्योंकि राउल्ट का नियम कहता है जैसे जैसे मोलंस घटेगा ऐसे ऐसे ही क्या होगा। और ये आपको डॉट में लेना है, किस में लेना है, डॉट 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 में, डॉट 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 मिला देना है। ठीक है, ऐसे ही यहां है। अब शुद्ध द्रव 1 है, वाष्प दाब क्या है, अधिकतम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, द्रव 1 है केवल, इसलिए उसका दाब जो है वाष्प दाब अधिक है। और यहां पर द्रव 1 है ही नहीं, तो इधर को जाएंगे तो क्या होगा, दाब घट गया। ठीक है, और जो टोटल दाब है, ठीक है, वो इस प्रकार होगा। ठीक है, अब जो राउल्ट का नियम का चित्र था हमने बनाया था, वहां पर P1 बराबर था P1 प्लस P2 के। ठीक है, और ये द्रव 1 था तो यहां पर
P1 किसके बराबर था, P1 नॉट x1 के, और P2 किसके बराबर था, P2 नॉट x2 के। अब बात बदल रही है, क्योंकि हम धनात्मक विचलन कर रहे हैं तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ये चीजें समाप्त हो जाएंगी सारी सारी हमारी। और यहां होगा क्या, क्योंकि ये चित्र है राउल्ट के नियम का है, इसका है राउल्ट के नियम का, ठीक है। अब धनात्मक विचलन होगा जो हमारा पहला द्रव है, क्या है, पहला द्रव है ये वाला, तो यहां क्या होगा, आकर्षण अधिक होगा तो ये लाइन थोड़ी सी उठ जाएगी, ठीक है। और यहां आकर्षण अधिक होगा, यहां भी लाइन उठ जाएगी, और यहां आकर्षण अधिक होगा तो यहां भी लाइन उठ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार लाइन ये उठानी है आपको। और ये क्या है, यहां पर द्रव एक है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम P1 अधिक है किससे, P1 नॉट x1 से, और यहां लिख देंगे जो P2 है वो अधिक है किससे, P2 नॉट x2 से, और यहां लिख देंगे जो P है वो अधिक है P टोटल P1 प्लस P2 से, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। शुद्ध अवस्था में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मिलने पे चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।